न्यूट्रल्स के बाद अब चौकीदार, चौकीदार का खेल, दिलकश नारे। न्यूट्रल्स के बाद अब नियाजी साहब ने चौकीदार चौकीदार खेलना शुरू कर दिया है। वो लोगों को फौज के खिलाफ ये कहकर भड़का रहे हैं कि अगर घर पर चोर कब्जा कर लें और चौकीदार तमाशा देखता रहे तो क्या कौम उनसे नहीं पूछेगी। लेकिन ये इसी तरह की बेबुनियाद और बेवकूफ़ाना मंतक है जिस तरह की उन्होंने न्यूट्रल्स की न्यूट्रलिटी या अमरीकी साजिश के बारे में अपनाई थी। पता नहीं इमरान खान ने घर में चौकीदार रखे नहीं या फिर उन्होंने अपने घर में चौकीदारों को मुदाखलत का इख्तियार दिया है या नहीं, जो इस तरह की गैर मंतकी दलील देते हैं। जहां तक हम जानते हैं, चौकीदार का बुनियादी काम यह है कि घर के अंदर घर के मालिक की मर्जी के बगैर कोई घुसने ना पाए या फिर बाहर से आकर कोई घर को नुकसान ना पहुंचाए। गोया चौकीदार की बुनियादी ड्यूटी घर की चार दीवारी और गेट से बाहर है। घर के अंदर अगर इसके मकीनों का आपस में तनाज़ा हो जाए तो इसमें चौकीदार को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाती। घर का चौकीदार गुज़िश्ता कई सालों में अपना असल काम छोड़कर घर के अंदरूनी मामलात में दाखिल हो गया था। ऐसा नहीं था कि इमरान खान पहले से घर का मालिक था और उसने घर का चौकीदार लगाया था, बल्कि उसने घर पर नाजायज़ कब्जे के लिए चौकीदार की खिदमत हासिल की थी। चौकीदार की खुशामद की थी, उसके बूट पॉलिश किए थे। चुनाचे घर का चौकीदार गेट और चार दीवारी के बजाय घर के अंदरूनी मामलात में दाखिल हो गया। उसने घर के एक मकीन को घर से निकाला, इस मकसद के लिए घर के दूसरे मकीन अदलिया को ब्लैकमेल किया। चौकीदार ने इमरान खान की खातिर घर की खवातीन यानी मरियम नवाज और फरियाल तालपुर जैसी खवातीन को भी जेलों में डाला। घर के एक और मकीन यानी चेयरमैन नैब को ऑडियो वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके उनसे घर के एक और साबिक मालिक शाहिद खाकान अब्बासी और आसिफ अली जरदारी को जेल में डलवाया। घर के सबसे शरीर बच्चे के केसेस को सर्द खाने में डाल दिया। इमरान खान की खातिर चौकीदार ने घर के एक और स्टेक होल्डर यानी मीडिया को तकसीम किया। कुछ को बदनाम किया, कुछ को गद्दार करार दिलवाया गया, कुछ की जबान बंदी करा दी। फिर चौकीदार ने घर के एक और अहम मकीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के लिए रोबोट में तब्दील किया। चौकीदार ने उनसे इलेक्शन के वक्त आरटीएस सिस्टम फेल करवाया। फिर पोलिंग स्टेशनों के चौकीदारों को बाहर निकाला और इमरान खान के हक में ठप्पे लगवाए। फिर चौकीदार ने घर के मकीन अदलिया और मीडिया के माथे पर बंदूक रखकर मना किया कि वो इलेक्शन के दौरान होने वाली चोरी का जिक्र नहीं करेंगे। फिर जब चौकीदार ने देखा कि जबर से घर के मालिक बनाए गए इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, किसी पड़ोसी या दोस्त के साथ वो चल नहीं सकते, तो चौकीदार ने जामिन बनकर उनके दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मामला दुरुस्त कर लिए। ताहम चौकीदार तो मसला हल करते मगर इमरान खान बिगाड़ते रहे। इमरान खान ने घर की मईशत भी तबाह करके रख दी। चौकीदार उन्हें समझाते रहे लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने घर के अपने साथी और भाइयों को भी नाराज़ किया। चुनाचे यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने की सूरत में अमलन उन पर अदम एतमाद हो गया। घर का बिलजबर बनाया हुआ मालिक इमरान खान एक बार फिर चौकीदार की खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि वो उनके घर के मकीनों को दुरुस्त करा लें। चुनाचे चौकीदार ने किसी को कंटेनर में बंद किया, किसी को बाथरूम में और किसी को सेफ हाउस में। यूं सुबह इमरान खान के हक में उनसे जबरी वोट डलवा दिया। इमरान खान को बंदूक के जोर पर घर का मालिक बनाने की वजह से पीटीआई के सिवा बाकी मुल्क चौकीदार के खिलाफ हो गया। चौकीदार ने घर का एक हिस्सा यानी सिंध जरदारी साहब के हवाले किया था, इसलिए वो तो किसी हद तक मसलहत से काम लेते रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, असफंद यार वली, अख्तर मेंगल, नवाज शरीफ हो या कोई और, सबकी तोपों का रुख चौकीदार की तरफ रहा। वो मईशत की तबाही और सिफारती रुसवाई के लिए चौकीदार को जिम्मेदार ठहराते रहे। मीडिया में भी उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। बैरूनी दुनिया में भी चौकीदार पर तनकीद होने लगी। चुनाचे चौकीदार ताइब हो गया और ये फैसला किया कि वो मजीद सिर्फ घर की चौकीदारी करेंगे और घर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि इमरान खान चौकीदार की गैर कानूनी सपोर्ट और बेसाखियों की वजह से घर के मालिक बने थे, और जब उन्होंने अपने आप को चौकीदारी तक महदूद कर लिया तो इमरान खान घर पर नाजायज़ कब्जा बरकरार ना रख सके। अब या तो इमरान खान चौकीदार की तारीफ को नहीं समझते और या इक़्तिदार से महरूमी के बाद इस कदर हवास बाख्ता हो गए हैं कि चौकीदार से नाजायज़ मुतालबा कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये नारा बड़ा दिलकश है कि चौकीदार ने फलां चोर को क्यों नहीं रोका और कौम उनसे पूछेगी, लेकिन हकीकत में ये मुतालबा आइन से बगावत है, क्योंकि आइन में चौकीदार का ये किरदार कहीं नहीं लिखा कि वो घर के अंदर हुकूमत वक्त की तरफ से तलब किए बगैर कोई मुदाखलत करे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।